लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले करते हैं कृषि समाचार से, जिसके तहत आपको जानकारी देंगे मौसम के मिजाज क्या रहेंगे, मंडी भाव में अनाजों का भाव क्या रहेगा, बेहतर तकनीक आप कैसे करें और कैसे एक सफल किसान ने अपनी सफलता पाई। इन सब की जानकारी कृषि समाचार में समेट कर लाए हैं। तो देर किस बात की, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य में चलाया जा रहा है बकरा नस्ल सुधार कार्यक्रम। जाड़े में करें बटन मशरूम का उत्पादन। धान की कटाई सुविधाजनक तरीके से करता है वर्टिकल कन्वेयर रिपर। राज्य में पशुपालन विभाग पंचवर्षीय योजना के तहत बकरा नस्ल सुधार कार्यक्रम चला रही है। रांची सहित गुमला, सिमडेगा, चाईबासा, हजारीबाग और गिरिडीह जिलों में इस योजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं। राज्य के रांची, गुमला, सिमडेगा, चाईबासा, हजारीबाग और गिरिडीह में पशुपालन विभाग झारखंड की ओर से वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक पंचवर्षीय योजना के तहत बकरा नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 20 बकरा विकास केंद्रों द्वारा 20,000 पशुपालकों के बकरियों का नस्ल सुधार का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5 बकरी पाल रहे पशुपालकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही 50 बकरियों के लिए या 10 से 15 बकरी पालकों के बीच एक ब्लैक बंगाल बकरा भी दिया जाता है। बागवानी मिशन झारखंड की 5 प्रमुख परियोजना के प्रस्तावों को केंद्र द्वारा स्वीकृति मिली, जिनमें से एक मसाला फसलों की कटाई के उपरांत उसके प्रबंधन के लिए प्रसंस्करण की 3 इकाइयों की स्थापना करना। इन तीनों इकाइयों में पहली इकाई है प्राथमिक प्रसंस्करण की, दूसरी मसाला प्रसंस्करण की और तीसरी इकाई हल्दी और अदरक प्रसंस्करण की होगी। इन तीनों इकाइयों की स्थापना के लिए राजधानी के नगड़ी प्रखंड का चुनाव किया गया है। मशरूम पौष्टिकता के साथ अपने स्वाद को लेकर लोगों में खूब पसंद किया जाता है। जाड़े के समय में इसका उत्पादन करने वाले किसान बटन मशरूम का उत्पादन करें। बटन मशरूम से अच्छा उत्पादन लेने के लिए अगेरिकस और टार्कस नामक किस्में अच्छी मानी जाती हैं। होटलों, रेस्तरां और आम शहरी लोगों के बीच मशरूम आज खूब पसंद किया जाता है, जिस कारण वर्ष भर बाजार में मशरूम की मांग बनी रहती है। मौसम के अनुसार मशरूम की कई प्रजातियां हमारे यहाँ उपजाई जाती है। जाड़े के तापमान के लिए बटन मशरूम उपयुक्त माना जाता है। बटन मशरूम से अच्छी उपज लेने के लिए कृषि विशेषज्ञ अगेरिकस या टॉर्किस किस्में लगाने की सलाह देते हैं। किसान भाई, आप फफूंद जनित खाद्य मशरूम से अच्छी तरह से परिचित हैं और यह बहुत ही प्रचलित और स्वादिष्ट खाद्य है आपका। और इस 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जाड़े के मौसम में आप बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं, जिसमें अगेरिकस टॉर्कस किस्म का बटन मशरूम का आप प्रयोग कर सकते हैं इसके उत्पादन हेतु। यह प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य है। किसान भाइयों, इस समय आपके लगाए हुए धान की फसलों के बालियों में दूध भरने का समय है और इसी समय इनमें गंधी बग कीट का प्रकोप लगने की संभावना रहती है, जो बालियों का रस चूसकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसका नियंत्रण कैसे करें, बता रहे हैं बेहतर तकनीक में हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाइयों, आपको सलाह दी जाती है, जैसे अभी धान में आपका दूध भरने का समय आ गया है, तो इसमें गंधी बग कीट का आक्रमण हुआ होगा। तो इसके लिए आप लोग टायर जलाएं खेत में 7 से 8 बजे के बीच, और फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप क्लोरोपाइरिफॉस दवा का 1 ml 1.5 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, आपके लगाए हुए धान की फसल अब कुछ दिनों बाद तैयार हो जाएंगे। इसकी कटाई को सुविधाजनक तरीके से करने और कम समय में करने के लिए आप वर्टिकल कन्वेयर रिपर नामक इस उपकरण की सहायता ले सकते हैं।
इस उपकरण को वर्टिकल कन्वेयर रीपर कहते हैं। यह धान और गेहूं की तैयार फसल की कटाई करने का उत्तम उपकरण माना जाता है। वर्टिकल कन्वेयर रीपर समय और मेहनत की बचत करते हुए एक दिन में लगभग 5 एकड़ भूमि में लगे धान की कटाई करने में सक्षम है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य के प्रमुख खाद्यान्न मंडियों में अनाजों के भावों में चली आ रही तेजी बरकरार है। बाजार विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ढुलाई के भाड़े में वृद्धि के कारण कुछ अनाजों के भावों में वृद्धि संभव है। उधर सब्जी मंडियों में भी हरी सब्जियां, प्याज, टमाटर खुदरे में महंगे बिकी। आइए डालते हैं एक नजर आज भी के कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के मूल्यों पर। चावल मोटा न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6600 रुपए से लेकर अधिकतम 7000 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4200 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1400 रुपए और प्याज 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 5400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 32.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि मक्का लगाने का समय ख़त्म हो चुका है, लेकिन रबी मक्का लगाने का समय अभी शुरू हो चुका है। और रबी मक्का की खेती आप कैसे करें, इसके लिए ज़रूरी है आप खेतों का चुनाव सही ढंग से करें। उसमें मिट्टी में किस तरह से अगर अम्लीयता की मात्रा है तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं, और बेहतर तकनीक और उत्पादन का यदि आप प्रयोग करेंगे तो सफलता आपके कदम निश्चित ही चूमेगी। लेकिन यह सब कैसे हो सकता है? कृषि दर्शन कार्यक्रम है ना आपके साथ, तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सनत कुमार सवैया, जो कि आपको जानकारी दे रहे हैं कि रबी मक्का की खेती और बेहतर उत्पादन का तरीका क्या क्या है। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम सिंहभूम जगन्नाथपुर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे रबी मक्का की उत्पादन एवं तकनीक के बारे में। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर सनत कुमार सवैया। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है रबी मक्के की उत्पादन एवं तकनीक जी, इससे हमारे किसान भाई किस प्रकार खेती करेंगे, इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी, अभी आपका रबी सीजन आ रहा है, रबी मौसम आ रहा है, तो इस रबी मौसम में आप मक्का की खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं। मक्का के लिए आप जैसा इसका जो किस्म है, एक है आपका बिरसा मक्का 1, ये आपका रबी में करते हैं तो इसका उपज आपका खरीफ की अपेक्षा ज़्यादा होता है।
आप इसी को लगाते हैं खरीफ में तो 14 क्विंटल पर एकड़ आता है। अब इसको हम रबी में लगाएंगे तो इसका आपका उत्पादन हो जाएगा 16 क्विंटल प्रति एकड़। तो ये आपका 110 दिन में तैयार हो जाएगा। इसी तरह से और एक किस्म है बिरसा विकास मक्का 2, ये आपको उपज देगा 18 क्विंटल प्रति एकड़ और ये करीब 105 से 110 दिन का वैरायटी है। इसके अलावा है आपका स्वान कंपोजिट 1, ये इसका उत्पादन थोड़ा सा ज़्यादा है। ये आपका करीब 20 क्विंटल प्रति एकड़ आपको उपज देगा और इसमें आपका समय लगेगा करीब 130 दिन। इसके अलावा और एक किस्म है जिसमें आपका उच्च कोटि का प्रोटीन उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा, उसका हम लोग बोलते हैं HQPM1। ये आपका उसका उत्पादन करीब आपका 24 क्विंटल प्रति एकड़ है और इसमें आपका लगेगा आपका जो समय लगेगा 135 दिन के करीब लगेगा। इसके अलावा और एक किस्म है आपका HM4 करके, तो इसका उत्पादन आपका थोड़ा ज़्यादा है, इसका 24 क्विंटल आपका प्रति एकड़ इससे उत्पादन मिलेगा और करीब आपका इसमें समय लगेगा 135 दिन। तो इसके लिए आपको 1 एकड़ के लिए आपको बीज करीब आपको लगेगा 8 किलो प्रति एकड़। तो इसको हम लोग कब लगाएंगे? तो इसको हम लोग लगाएंगे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। जैसे कि अभी आपका धान है, धान कटने के बाद जहाँ पर आप सिंचाई का साधन है वहाँ पर आप इसको लगा देंगे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। जो इसकी दूरी होगी कतार से कतार आप इसको रखिएगा 70 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा इसका दूरी होगा 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा। इसके अलावा जैसे इसमें आपको शुरुआत में खाद देना होगा, जैसे गोबर खाद देते हैं या कार्बनिक खाद देते हैं तो 4-5 टन प्रति हेक्टर आपका खाद देना पड़ेगा। और शुरुआत में ही अगर आप DAP 50 किलो प्रति एकड़ करके देते हैं तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए शुरुआत में ही 50 kg प्रति एकड़ DAP दीजिएगा। इसके अलावा शुरुआत में 30 किलो आप उसमें यूरिया भी दे दीजिए और पोटास करीब 25 किलो पोटास दे दीजिए। अब इसके बाद यूरिया को फिर दोबारा हम लोग देंगे 1 महीना के बाद। जब हम लोग मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय हम लोग यूरिया करीब 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया दे लेंगे, उसके बाद मिट्टी चढ़ा देंगे उसके ऊपर। फिर तीसरी बार जब हम देंगे, जब उसमें उसका बाल जो निकलता है उस समय हम लोग फिर 25 किलो प्रति एकड़ यूरिया देंगे। तो इस तरह से आपको खाद देना है। अब इसके अलावा मान लीजिए आपके इसमें आपका खेत में घास बहुत ज़्यादा है तो इसमें आप घास मारने वाली दवा दे सकते हैं, जैसे कि आपका एट्राजिन है। एट्राजिन का आपका पाउडर आता है तो इसको आप 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे सकते हैं। इससे आपका खाद का मतलब घास का नियंत्रण हो जाएगा। तो ये है इनका आपका रबी में मक्का उपजाने का तकनीक है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया तकनीक के बारे में। अब बात आती है कि हमारे किसान भाई जो लगा चुके हैं या लगाने की तैयारी में हो गए तो इसमें कुछ रोग भी होते हैं, तो उसके बारे में बताएं और सिंचाई की क्या आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में भी आप हमारे किसान भाई को बताएं। जी, जैसे इसमें रोग आपका ज़्यादातर होता है ब्लाइट रोग और इसमें कीट जो लगता है वो तना छेदक कीट लगता है। अगर तना छेदक कीट लगेगा तो आप उसमें दानेदार दवा उसमें दीजिएगा। तो उसको कहाँ देंगे आप लोग? उसका जो ऊपर का जहाँ से आपका पत्ती निकलता है उसका सिरा जो होता है वहीं पर हम 2-4 दाना आपको ये दाना गिरा देना उस पर, तो उससे आपका कीट का नियंत्रण हो जाएगा तना छेदक का। सिंचाई के बारे में भी हाँ, उसके लिए जो आप दवा देंगे उसका तो नाम फोरेट 10 करके है, उसका दाना का उसमें गिरा देंगे। इसके अलावा ब्लाइट जो है, ब्लाइट के लिए आप उस कार्बनडाजिम का स्प्रे कर सकते हैं उस पर, तो उस ब्लाइट का नियंत्रण हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर आप सिंचाई का आप बोल रहे थे तो सिंचाई आपको क्योंकि हम लोग रबी में कर रहे हैं तो उसमें बारिश तो रहती नहीं है तो आपको सिंचाई तो करना पड़ेगा बीच बीच में, तो उसको आपको बार बार देखना पड़ेगा कहीं ज़्यादा ना सूख जाए और ज़्यादा पानी भी आपको नहीं देना है।
तो सप्ताह में या 2 सप्ताह में आप उसको सिंचाई करते रहेंगे तो उसमें आपको वही ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि ज़्यादा पानी दीजिएगा तो आपका मरने का चांस रहता है। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में दें, मतलब हिसाब से दें कि नमी रहे, बस उतना ही आपको करना है। अच्छी उपज के लिए वो किन किन बातों पर ध्यान दें? इसके लिए आपको समय पे बीज लगाना बहुत ज़रूरी है और सही मात्रा में आप खाद पानी दें, उसमें समय पे सिंचाई दें, समय पे खाद दें और खरपतवार का नियंत्रण करें। अगर इन चीज़ों का आप अच्छी से करते हैं तो आपको उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी रबी मक्का के उत्पादन एवं तकनीक के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ किसान भाइयों, हम सब जानते हैं गेहूं हमारा मनपसंदीदा अनाज है, क्योंकि गेहूं से बनी रोटियां हमें बहुत पसंद आती है। आप सब जानते हैं कि मैदा और सूजी भी गेहूं से ही बनता है, लेकिन ये तभी संभव है, अधिक मात्रा में बनेगा जब खेतों में अधिक से अधिक गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी। गेहूं से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये हम सब जानते हैं। तो झारखंड में गेहूं की खेती अधिक से अधिक कैसे करें, इसके लिए आप तो हमेशा एक ही तरीके से खेती करते ही हैं, लेकिन आज इसकी तकनीक के नए नए ढंग हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में। तो किस तरह से नए ढंग का आप प्रयोग कर सकते हैं और खेतों में लहलहाते फसल के मालिक बन सकते हैं, ये जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं मौजूद कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम सिंहभूम जगन्नाथपुर के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। ये हमें जानकारी देंगे कि गेहूं उत्पादन की विभिन्न तकनीक कौन कौन सी है। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी, और सभी किसान भाइयों को जोहार। जैसा कि डॉक्टर साहब हमने विषय चुना है कि गेहूं उत्पादन की कौन कौन सी तकनीक है, तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गेहूं उत्पादन के लिए कौन कौन सी अच्छी तकनीक है, इसके बारे में। आम तौर पर किसान भाई अपन गेहूं का जो बुआई करते हैं झारखंड में, वो छींट करके करते हैं, लेकिन अभी उसके तुलना में अगर नई नई तकनीकों का अगर किसान भाई उससे बुआई करेंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा, लागत भी थोड़ा कम आएगा। इसमें मुख्य रूप से अभी 2-3 तकनीक जो काफ़ी प्रचलित हैं और किसान जिनके वैज्ञानिक अनुशंसा है, उसमें से पहले तो सामान्य वैज्ञानिक विधि जिसमें कि समय से जिसमें बुआई होती है, उसमें 22 सेंटीमीटर कतार से कतार जिसमें कतार से में बुआई करते हैं, और जो विलंब से होता है बुआई, यानी कि आपका नवंबर के बाद दिसंबर में 1 दिसंबर से दिसंबर अंत तक जिसकी बुआई करते हैं, तो उसमें दूरी थोड़ा कम कर देते हैं, 18 से 20 सेंटीमीटर कर देते हैं, और बीज का मात्रा भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। ऐसे सामान्य जो समय है वो आपका 15 अक्टूबर से नवंबर अंत तक है। इसमें बीज की मात्रा लगभग 125 केजी हम लोग रखते हैं प्रति हेक्टेयर। लेकिन अगर जहां विलंब से बुआई होती है, यानी कि आपका दिसंबर में, तो उसमें बीज की मात्रा को हम लोग बढ़ा देते हैं, यानी लगभग 1.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब डॉक्टर साहब बताइए कि ये तो आपने तकनीक बता दी कि अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जब गेहूं की खेती वो शुरू करें तो खेत की तैयारी कैसे करें, या यूं कहें कि खेत का चुनाव कैसे करें। खेत की तैयारी के बारे में जहां तक सवाल है, तो ये गेहूं का जो खेत होना चाहिए वो उसके लिए 2-3 जुताई करें किसान भाई, अच्छा से समतल कर लें।
इसके लिए तो ऐसे भी देहात में भी कहावत है कि पुराने लोग बोलते हैं कि गेहूं का जो बुआई होता है उसमें खेत एकदम भुरभुरा हो जाना चाहिए, एकदम भुरभुरा, और इसमें ढेला नहीं रहना चाहिए। उसके बाद समतल कर लें किसान भाई, तब उसकी बुआई कतार में करें। डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो तकनीक आप बता रहे थे, विभिन्न प्रकार की तकनीक, उसकी विस्तृत जानकारी बारी बारी से आप हमारे किसान भाइयों को दें। एक तो सामान्य वैज्ञानिक विधि है जिसमें कि आप कतार से कतार समय से अगर बुआई करते हैं तो उसमें 22 सेंटीमीटर रखते हैं, और विलम्ब से बुआई करते हैं तो उसमें 18 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। दूसरी तकनीक अभी जैसे धान में SRI तकनीक है रोपाई का, उसी तरह से गेहूं में भी एक SWI सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन तकनीक है। इस तकनीक में हम लोग जो है गेहूं की बुआई करते हैं 8 इंच कतार से कतार और पौधों से पौधों की दूरी रख करके, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसका बीज उपचार करें। बीज उपचार इसमें 2-3 इसमें ये लगता है मटेरियल, जिसमें कि आप गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, बेविस्टिन इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इसका पूरा विस्तृत ये तकनीक जो है वो बता देते हैं कि 10 ग्राम बीज लेंगे, उसको 20 लीटर पानी में गर्म करेंगे, उसको टेम्परेचर जो है 60 डिग्री तक ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद जब ठंडा हो जाए तो उसमें 5 kg वर्मी कंपोस्ट या 20 kg FYM मिला करके, और उसके बाद फिर 5 kg गुड़ उसमें डाल करके और आधा 8 घंटा उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद 8 घंटा के बाद निकाल करके और उसमें फिर बेविस्टिन 20 ग्राम, 10 kg सीड है तो 20 ग्राम बेविस्टिन मिला करके, और उसको 12 घंटा हम लोग कोई अच्छे साफ कपड़े में या फिर बोरा में रख करके और 12 घंटे रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग बीज की बुआई 8 इंच कतार से कतार और पौधा से पौधा भी 8 इंच दूरी पर 2-2 बीज ये डाल करके बुआई करते हैं। अच्छा, बुआई करते वक्त हमारे किसान भाई किन किन बातों पर भी ध्यान देंगे? बुआई करते समय मुख्य रूप से ध्यान देना है कि खेत में नमी अवश्य हो, जिससे कि अंकुरन अच्छा हो। नमी नहीं रहने से अंकुरन में थोड़ा कठिनाई होती है। इसके अलावा डॉक्टर साहब और कौन सी तकनीक है जिसका आप जानकारी हमारे किसान भाइयों को देना चाहते हैं? इसके अलावा 2 और तकनीक है। एक तो है कि जीरो टिलेज मशीन से, शून्य जुताई मशीन से गेहूं की बुआई। ये खास करके उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां की धान कटने के बाद बहुत समय नहीं मिलता है, तो उसमें तुरंत गेहूं बुआई का जीरो टिलेज मशीन होता है। उस मशीन के द्वारा किसान भाई गेहूं की बुआई कर सकते हैं। उसमें खाद भी उसके साथ साथ ही गिरता है, और इसमें किसान भाई को समय की बचत होती है, एक सिंचाई की बचत होती है। अगर धान कटने के बाद तुरंत अगर बीज की बुआई हो जाए तो आपका उसी जो नमी जो संरक्षित है खेत में, जमीन में, उसी नमी से आपका जो गेहूं की ये जर्मिनेशन, उसको अंकुरन बहुत अच्छा होता है और फसल भी अच्छा होता है। उसमें उत्पादन में भी कमी नहीं देखा गया। और दूसरा फायदा इससे ये होता है कि जो खरपतवार का समस्या है, बहुत ही कम खरपतवार इसमें निकल पाता है। जुताई के चलते ज़्यादा खरपतवार का संख्या बढ़ जाता है उसके, लेकिन ये जो जीरो टिलेज मशीन से जुताई नहीं, शून्य जुताई होने के कारण या कम जुताई होने के कारण खरपतवार की संख्या में भी कमी आती है। अच्छा, एक और तकनीक जो किसान भाई को बताना चाहते हैं कि जहाँ भी पानी का जमाव है या सूख नहीं पाता है जमीन या नहीं जुताई कर पाते हैं, उन क्षेत्रों में गेहूं की बुआई सीधा ब्रॉडकास्टेड मेथड से ही करें, छीट करके बुआई जहां नमी है उन खेतों में, अगर जुताई जहां संभव नहीं है। तो ये इसका भी अच्छा परिणाम मिला है ये अनुसंधान के दौरान कि जहां पर जुताई संभव नहीं है वहां पर आप सतही बुआई करके आप अच्छा उत्पादन गेहूं का कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तकनीक जिससे हमारे किसान भाई गेहूं का खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें? नहीं, अभी तो सामान्य रूप से यही सब है। इसके अलावा अभी अनुसंधान कार्य इस पर चल रहा है और इस पर विशेष भी तकनीक नहीं निकला है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी गेहूं उत्पादन के विभिन्न तकनीक के बारे में।
आप इन तकनीकों को अपनाकर गेहूं का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और किसान भाई को भी जोहार। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आपके सामने समस्याएं हमेशा मुबाए खड़े रहती है, तो क्या करना होगा? कागज़ कलम उठाइए, अपने सवालों, सुझावों और राय मशवरे के लिए लिख डालिए हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातुर, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी जानकारियाँ हासिल की। अगर आप नए किसान भाई बंधु हैं तो कृषि दर्शन कार्यक्रम देखिए, इससे आपको खेती किसानी की तकनीकें और अधिक से अधिक प्राप्त होगी। आज के कार्यक्रम फिलहाल इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।